तो फडणवीस साहब ने पूरा एड्रेस पता लगा लिया है कि औरंगजेब की औलादें कहाँ कहाँ है। हाँ, उनके पास तो असल में वो वैदिक जमाने की साइंस है ना। आप ये भी समझ लीजिए कि औरंगजेब का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रिय जो प्राइम मिनिस्टर था, राजा रघुनाथ बहादुर था। राजा रघुनाथ बहादुर जो है वो औरंगजेब का जो बाप था उसका भी सबसे प्रिय प्राइम मिनिस्टर था। तो औरंगजेब की औलादें, ये जो कमेरे मुसलमान है, ये बढ़ई कसाई, ये जो लोहार, ये बुनकर, ये मुसलमान नहीं है। औरंगजेब की औलादें आप हैं। आप जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं ये ज्यादा ऊंची जातियों के हैं, ये औलादे हैं औरंगजेब की। तो ये 1100 साल के अंदर जो इस्लामी राज था उसमें हिंदुओं का बहुमत रहा। बहुमत क्या रहा? 72%, 73% के करीब रहा। और मुगलों के जो सारे सारे कमांडर थे, सारे बड़े कमांडर थे, वो हिंदू थे। शिवाजी से जो लड़ने गया फडणवीस, शिवाजी से जो लड़ने गया औरंगजेब की तरफ से, औरंगजेब कभी नहीं गया फडणवीस। दो राजपूत गए, और वो राजपूत था जयसिंह वन और जयसिंह टू। 22 से लगभग महाराष्ट्र के अंदर लगातार हो रहा है, और वो सकल हिंदू एक समाज बना है जो ये कहता है कि मुसलमानों को बाहर करना है। ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये जमीन का जिहाद कर रहे हैं, ये टेररिस्ट हैं। औरंगजेब की औलादें, ये भाषा क्या कहलाता है भाई? यदि औरंगजेब की औलादें हैं तो उनके दरबारी चाटुकार भी रहे होंगे। वो कौन लोग रहे होंगे, जरा इस पे भी जानना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। लेकिन एक ऊंचे पद पर बैठा आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो उसे क्या कहा जाए, इसी को समझने की कोशिश है इस एपिसोड। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। और ये कहाँ से लैंग्वेज भाषा आया है, उसकी उत्पत्ति जननी कौन है, लोग हैं, उसके बारे में चर्चा करना वाला हूँ। और औरंगजेब के जो चाटुकार लोग थे उसके बारे में भी चर्चा होगी। कौन लोग थे, सुनते रहेगा पूरे वीडियो में। स्वागत है सर। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद रतन सर। भाई, जी। रोज कुछ ना कुछ इतना शर्मनाक हो रहा है कि क्या कहा जाए। ये इस देश को, ये आरएसएस की शाखाओं में जो गंद सीखा है, जो बदतमीजी सीखी है, जो गाली गलौज सीखी है, जो हिंसा और हदें पार करने वाली इंसानियत को छोड़कर जो जो इनकी ट्रेनिंग हुई है बौद्धिक शिविरों में, जी। वो उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक देश की जो कमर्शियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है, और जो बहुत ऐसा माना जाता है कि कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन भी क्या है? वो सारी दुनिया के लोग वहां पर बसते हैं। वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री चलती है। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का कारोबार होता है। वहाँ सारी दुनिया, सारे इंडिया की बड़ी कॉरपोरेट्स के दफ्तर हैं। और वहां पर एक शख्स है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर भी है। वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो आपने सुने होंगे, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये कोल्हापुर में जी। सांप्रदायिक तनाव हुआ, और उसके बाद किसी ने औरंगजेब की तस्वीर और टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी, जो अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुर्म नहीं है अपने 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 सोशल मीडिया पर। तो खैर, उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद हजारों हजारों हिंदुत्व संगठनों से जुड़े हुए लोग आ गए, और उन्होंने काफी तोड़फोड़ की। और ये कोल्हापुर पहली जगह नहीं है जो हो रहा है। ये नवंबर 2022 से लगभग महाराष्ट्र के अंदर लगातार हो रहा है, और वो सकल हिंदू एक समाज बना है जो ये कहता है कि मुसलमानों को बाहर करना है। ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये जमीन का जिहाद कर रहे हैं, ये टेररिस्ट हैं।
हालांकि आप लव जिहाद किस तरह का कर रहे हैं कि बॉम्बे से जो अभी लेटेस्ट कत्ल करना और टुकड़े करने का आया है उसमें बच्ची भी हिंदू है और वो जो करने वाला है वो भी हिंदू है। लेकिन बात यह है कि ये जो आरएसएस के शासक हैं ये कोई रोटी रोजी किसी के सवाल को हल नहीं कर पाए हैं, तो इनको हिंदू मुस्लिम करना है। और जब मुसलमानों का मामला आता है, दलितों का मामला आता है, तो ये सब कुछ सारी सीमाएं लांघ जाते हैं बदतमीजी करने में और गुंडागर्दी करने में। और मैं आपको ये फडणवीस जी के बारे में एक बात और बता दूं कि ये और इनकी पत्नी एक बहुत भयानक केस में फंसे हुए हैं। अच्छा। ये आपको पता है ना कि इनकी पत्नी ने एक एफआईआर कराई है कि 10 साल से मुझे एक लड़की जो है वो ब्लैकमेल कर रही थी और मुझे उसने इतने करोड़ रुपए देने का तय किया, और इनसे पूछताछ नहीं हुई है। उस लड़की और उसके बाप को गिरफ्तार किया गया और ये सारे दस्तावेज आ रहे हैं कि इनके साथ खूब खत किताबत थी। ये इनकी पत्नी जो है अमृता, वो इनके कपड़े पहनती थी, उनका ड्रेस पहनती थी, ये सब पहनती थी। तो ये आरएसएस का बड़ा ट्रेंड, ये जो पंडित जी हैं ये बहुत बुरे फंसे हुए हैं, ये बहुत बुरे फंसे हैं। और इन्होंने देखिए जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो कहा है। और ये जो पोस्ट लगी सोशल पोस्ट, और ये भी कहाँ का सवाल ये उठता है कि अचानक इतनी औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हो गई, इसके पीछे कोई है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम दोनों हम ढूंढ के निकालेंगे। ये आरएसएस वाले एकदम ढूंढ के निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो पहलवान बच्चियां जो बैठी हैं उसमें एक बंदा जिसके खिलाफ सीधा केस बनता है, जिसके खिलाफ सैकड़ों सबूत हैं, उसको ही गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम जरा सा ये महाराष्ट्र पर ही लौटे और ये जरा सा देखें। इसमें एक बुनियादी सवाल ये है कि जब ये बंदा जो है फडणवीस, जब ये वारिसों की औलादों की बात कर रहा है तो जाहिर है वो औलादों की जो है तो उनके खानदान के बच्चों की बात तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो जिन मुसलमानों ने लगाई ये तो नहीं बताया उन्होंने कि औरंगजेब के परिवार से उनका ताल्लुक था या औरंगजेब के पड़पोतों के पड़पोतों के पड़पोते थे। ये वो कह रहे हैं कि उनके वारिस, यानी ये जो औरंगजेब की औलादे हैं ये औरंगजेब के वारिस हैं और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। फडणवीस को मैं ये बताना चाहता हूं अंबेडकर नामे के माध्यम से कि औरंगजेब के सारे कमांडर हिंदू थे। जो मुसलमान राज है, जो औरंगजेब राज है, वो जो मुगलों का राज है, जो इस्लामी राज है, वो 1100 साल 1000 साल के बावजूद इस देश की जनसंख्या 80% हिंदू रही। 1871-72 के अंदर जो जनगणना हुई धर्म के आधार पर 75% हिंदू हैं, 21.5% मुसलमान हैं, 5% बौद्ध, जैन, ज्यूज और ईसाई हैं। तो ये 1100 साल के अंदर जो इस्लामी राज था उसमें हिंदुओं का बहुमत रहा। बहुमत क्या रहा? 72%, 73% के करीब रहा। और मुगलों के जो सारे कमांडर थे, सारे बड़े कमांडर थे, वो हिंदू थे। शिवाजी से जो लड़ने गया फडणवीस, शिवाजी से जो लड़ने गया औरंगजेब की तरफ से, औरंगजेब कभी नहीं गया फडणवीस। 2 राजपूत गए और वो राजपूत था जयसिंह 1 और जयसिंह 2। ये जयसिंह 1 और जयसिंह 2 जो थे, इनको शहंशाह, मुगल शहंशाह औरंगजेब ने सवाई का खिताब दिया था। सवाई का मतलब क्या होता है? 1 और सवा उसका, यानी सवा शेर। अगर हम सब लोग एक शेर हैं तो उसको सवा शेर कहा था। उसको कितने कितने खिताब दिए थे, वो तो आज आप जो ये जो मेवाड़ के राजाओं की जो फैमिली की वेबसाइट है उसमें जाकर देख लो कि औरंगजेब ने उनको कितने कितने दिए थे। इनमें से एक बंदा वो था जिसने अपनी बेटी औरंगजेब के बेटे को ब्याही थी। इसको आपको समझ लीजिए। आप ये भी समझ लीजिए कि औरंगजेब का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था राजा रघुनाथ बहादुर था। राजा रघुनाथ बहादुर जो है
वो औरंगजेब का जो बाप था उसका भी सबसे प्रिय प्राइम मिनिस्टर था। तो औरंगजेब की औलादें, ये जो कमेरे मुसलमान है, ये बढ़ई, कसाई, ये जो लोहार, ये बुनकर, ये मुसलमान नहीं है। औरंगजेब की औलादें आप हैं। आप जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, ये ज्यादा ऊंची जातियों के हैं। ये औलादे हैं औरंगजेब की, ये औलादे हैं मुसलमान राजाओं की। और ये मैं शायद पहले भी डॉक्टर डॉक्टर दलाल आपके साथ हम इस बात को चर्चा कर चुके हैं कि 300 लीडिंग कमांडर थे अकबर से लेके बहादुर शाह तक, उसमें 100 से ज्यादा लीडिंग हिंदू कमांडर हैं। अपने जो राजस्थान के जो राणा प्रताप थे, राणा प्रताप हिंदू राज चाहते थे, अकबर मुसलमान राज चाहता था। लेकिन फडणवीस जानता है क्या, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, क्या आप जानते हैं कि अकबर कभी भी लड़ने नहीं गया राणा प्रताप से? मान सिंह लड़ने गया था जो अकबर का साला था। आप आप लोगों ने लड़कियां दी थी उनको, रोटी रोजी का रिश्ता आपने किया था। ये 1000 साल के राज में मुसलमान 99% जो है वो दलित थे और आज भी दलित है। ये सरकारी कमेटियां कह रही हैं कि वो सबसे नीचे पायदान के खड़े हैं। तो कौन है फडणवीस का? अंग्रेजों के जमाने में इस परिवार का क्या रोल था, क्या इस पर भी, इसकी भी जानकारी करेंगे। आप फडणवीस कैसे बने थे? आप फडणवीस का खिताब किसने दिया था आपको? ये अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। तो आप जो है मुसलमानों से बदला लेने के लिए, वो मुसलमान जिनका मुस्लिम राज से, इस्लामी राज से कोई ताल्लुक नहीं था, औरंगजेब के मुफ्ती ने कहा, डॉक्टर रतनलाल, कि जो भारत के लोग मुसलमान हो रहे हैं उसको कलमे से ज्यादा कुछ मत सिखाना, नहीं तो ये इस्लाम को बिगाड़ देंगे। खान खाना रहीम खान साहब भारत के जो मुसलमान थे उनको कितनी नफरत करते थे, उसका बहुत कुछ लिखा हुआ मौजूद है। तो औरंगजेब की जिम्मेदारी हम पर मत डालिए, ये गरीब दलित छोटा धंधा करने वाला छोटा दुकानदार मुसलमान पर मत डालिए। असली वारिस तो आप हैं, औरंगजेब की और मुसलमान राज की औलादें आप हैं। अगर आप उनके साथ समझौते नहीं करते, उनके साथ राजकाज नहीं करते, उनके सेना के कमांडर नहीं होते, उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, तो आप 72% नहीं होते, और अब तो आप 80% हैं। और ब्राह्मण आप, क्योंकि बात यह है कि इस देश में शिवाजी के साथ ब्राह्मणों ने जो किया, शाहू जी महाराज के साथ ब्राह्मणों ने जो किया, उसका हिसाब करिए। आपके कुकर्म कुछ मुसलमानों को, कुछ मुसलमान बच्चों को पकड़कर, उसमें से एक तो 12, 13, 14 साल का है, और कहां पर ये कानून बना है कि औरंगजेब का आप फोटो नहीं लगा सकते? आप मैसूर का जो इनकलाबी था टाइगर, उसका फोटो नहीं लगा सकते? फडणवीस, तुम ये जानते हो कि सरदार पटेल जिस रोड पर रहते थे, जहां उनकी कोठी थी और मरते दम तक वहां रहे, उस रोड का नाम था औरंगजेब रोड। उन्होंने कभी भी, सरदार पटेल के कॉरेस्पॉन्डेंस देख लीजिए, उनकी सारी चिट्ठी औरंगजेब रोड से है, 4 या 8 औरंगजेब रोड है। उन्होंने कभी इसको नहीं बदला। तुम ये बताओ कि तुमने जो महाराष्ट्र के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई हो रही है, जो लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, उसका तुमने क्या इलाज किया है? तुमने जो रेल के हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद तुम बुलेट ट्रेन बनवाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हो, तुम जमीनों पर कब्जा कर रहे हो। तुम बताओ, औरंगजेब की हरकतें कौन कर रहा है? कौन? औरंगजेब किस लिए जाना जाता था? जेलों में डालता था, अपने बाप को जेल में डालता था, अपने भाइयों का कत्ल करता था। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम तो हिंदुओं को कत्ल करा रहे हो, तुम हिंदुओं को जेलों में डाले हुए हो। ये जो हमारे रैशनलिस्ट थे महाराष्ट्र के जो रैशनलिस्ट थे, नरेंद्र दाभोलकर जी, अपना पंसारे जी, इनका पता किया है तुमने? आरएसएस के कौन से संगठन ने उनकी हत्याएं की हैं? और आपको बताना चाहता हूं, आज इंडियन एक्सप्रेस, जो एक लाला का अखबार है दिल्ली का, उसने
इस पर बात करते हुए इसको कहा है डॉग विसल। ये किसी भी सभ्य आदमी के लिए मौत के बराबर है कि आप जो कुत्तों का बाड़ा होता है, कुत्तों को बाड़े में कुत्तों को ट्रेन करने के लिए जो सीटी बजाते हैं, वो सीटी आप बजा रहे हैं उस तरह का। और ये सभ्य समाज में इसको नहीं माना जाता है, ये लोगों को डराने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो इस्तीफा ले लेना चाहिए इससे। ये शख्स जो है, ये तो एक साधारण इंसान नहीं है, ये तो मेंटली इनकी कोई प्रॉब्लम है। इनको असल में साइकेट्री से काउंसलिंग इनको कराना चाहिए, इनका इलाज कराना चाहिए। और जैसा मैं कह रहा हूं, ये इतने धंधों में फंसे हुए हैं, ये इतने कामों में फंसे हुए हैं, इनका परिवार फंसा हुआ है, तो उसके लिए ये लगातार ये कुछ करेंगे, ये लोग कुछ करते रहते हैं। ये बिल्कुल इंसानियत क्या होती है, शराफत क्या होती है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि फडणवीस साहब, इस देश के जो गरीब मुसलमान हैं उनके साथ तो बहुत तिरस्कार मुसलमान राजा करते थे, उनके साथ कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं था। आप जहां से आते हैं उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता था, इसीलिए उन्होंने इस देश को मुसलमान करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ की ऊंची जातियों ने उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया था। तो हमको ना जिम्मेदार ठहराएं। अगर औरंगजेब का बदला कभी लिया जाना है तो वो इस देश की ऊंची जातियों से लिया जाएगा, इस देश के दलितों से। मुसलमान जो सारे दलित हैं 99.9%, उनसे नहीं ले सकते यहाँ बदला। तो ये फडणवीस साहब ने पूरा एड्रेस पता लगा लिया है कि औरंगजेब की औलादें कहाँ कहाँ है? हाँ, उनके पास तो असल में वो वैदिक जमाने की साइंस है ना, वैदिक जमाने की साइंस है। और उनको जो है करना चाहिए। अगर ये औरंगजेब की औलादें मिल गई हैं तो औरंगजेब की जो वहां पे मजार वगैरह है वो सारा इनके हवाले कर देना चाहिए। हाँ। भाई जो जो अंग्रेजों की दलाली जिन राजाओं ने की, उनके तो महल उनको मिल गए, वहां 5 सितारा होटल चला रहे हैं। जो शहीद हो गए उनकी जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ले ली है। यानी उनके परिवार को उनके उन जायदादों की जरूरत ही नहीं है। फडणवीस जी, जिस दिन इस देश में गद्दारों से हिसाब किताब होगा, आप भी उस गिनती के अंदर आएंगे। और मैं देखिए 2-3 सवाल साफ साफ कर रहा हूं। 1100 साल मुसलमानों का राज रहा, तो मुसलमान सिर्फ 21% क्यों हुए? नंबर 1। नंबर 2, सारे के सारे मुसलमान कमेरे क्यों रहे? सारे के सारे मुसलमान हाथ का काम करने वाले, बुनकर, सफाई कर्मचारी, लोहार, बढ़ई क्यों रहे? तीसरी बात यह है कि हमको ये बताइए, सावरकर साहब कह रहे हैं, सावरकर साहब के तुगलक राजा जो थे वो हिंदू माओ से थे। अकबर के बाद कोई मुगल राजा नहीं है जो हिंदू माँ से नहीं है। ये हिंदू माएं किन्होंने दी थी? ये कहां से आई थी? ये मुसलमानों ने दी थी। ये महाराजा से, शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए कोई मुसलमान कमांडर गया था? कोई ये जो गरीब बच्चे हैं मुसलमानों के, इनमें से कोई गया था? आप में से गए थे, आपके लोग गए थे, आपकी क्लास, आपकी जाति के लोग गए थे। नहीं, उस समय तो वो लोग कम्युनल हार्मनी में विश्वास करते थे ना। अच्छा, कम्युनल हार्मनी में विश्वास करते थे। और आप जानते हैं ना कि धर्मानंद कोसांबी जी ने जो कहा है कि ये कितने क्रिमिनल हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 700वीं शताब्दी में आके कब्जा कर लेता है वो सिंध पर। हाँ जी। और वहां जो हिंदू राजा के साथ जो करता है वो उनकी बच्चियों को, औरतों को खलीफा के बाद भेज देता है। और 100 साल के बाद शंकराचार्य निकलता है, ब्राह्मण है, अपनी सेना लेकर। वो सिंध को आजाद कराने नहीं जाते हैं इस्लाम से, वो सारे देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के स्थानों का सत्यानाश करने, उनको लूटने, उनको तोड़ने के लिए निकलते हैं। तो आप कितना इस देश को प्यार करते हैं, आप कितना इस देश के हिंदुओं को प्यार करते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आप कुछ गद्दारों की वजह से सत्ता में हैं और आपके और लोग सत्ता में हैं। वो आप देखिए कि किस तरह से बच्चियां जो है, जो मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है। कल उनको दिल्ली पुलिस लेकर गई उस आदमी के घर पर, एमपी के घर पर।
वो वहां मौजूद है, उसकी मौजूदगी के अंदर लेकर गई। आप बताइए, ये कितना कितना खौफनाक गिरोह हो गया है। ये कितना खौफनाक गिरोह हो गया है। ये किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं, डॉक्टर अतालाल। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब हैं, बता रहे हैं कि कौन और कहाँ है औरंगजेब की औलादें। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी धन्यवाद।